अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। और अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे हम 2 मेथड से। जो फर्स्ट होगा वो होगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और जो सेकंड होगा वो होगा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो इन दोनों मेथड से अल्केन को प्रिपेयर करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं अल्केन कौन सी बला का नाम है, अल्केन्स क्या होती हैं। वैसे तो हमने ये बात की है इसके इंट्रोडक्शन में भी और नॉमेनक्लेचर में भी, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी कर लेते हैं। अल्केन्स क्या होती हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बनती हैं, यानी कि इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन्स होते हैं और हाइड्रोजन्स होते हैं, कोई तीसरा एटम इनमें मौजूद नहीं होता। यानी कि ये सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें बॉन्ड की बात की जाए तो सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। बेशक वो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, बेशक वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ठीक है। तो सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। मसलन मेरे पास ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। दूसरी बात, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो ये क्या होगा, हमारे पास अल्केन होगा। और इसका नाम हमें पता है, एक कार्बन वाली को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। और अगर मैं बात करूँ ये मेरे पास 2 कार्बन वाली हो जाए, तो बच्चों आपको वैलेंसी पूरी करनी है। कार्बन जितनी कार्बन वाला भी अल्केन बनाना है उनके दरमियान आप बॉन्ड बना के लिख सकते हो, बाकी फिर हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी करते जाओ। तो ये मेरे पास 2 कार्बन वाली अल्केन है और इसका नाम हमें पता है क्या होता है, इथेन होता है। तो अब हम अगर इसके जनरल फार्मूले की बात करें, अच्छा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की वजह से ना, सिंगल बॉन्ड की वजह से और कार्बन हाइड्रोजन की वजह से, कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और सिंगल बॉन्ड की वजह से हम इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड की वजह से इनको सैचुरेटेड कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन्स। अगर इनके जनरल फार्मूले की बात करें तो होता है CnH2n+2, सही है। CnH2n+2 ये क्या है, जनरल फार्मूला है इस पूरी क्लास के लिए। मसलन अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि मुझे कार्बन 100 वाली का बताओ फार्मूला क्या होगा अल्केन का, ठीक है ना, कार्बन 100 वाले अल्केन का फार्मूला बताओ, तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे n है इस फार्मूले में वहाँ वहाँ पे 100 पुट कर देना है। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है, यहाँ पे n है, यहाँ पे 100 हो गया, +2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C100 200 + 2, तो H202, ये क्या हो जाएगा, 100 वाली अल्केन का फार्मूला आ गया। तो इस तरह से आपको जो भी वो पूछता है, ठीक है, जिस भी अल्केन का फार्मूले का पूछता है आप उसका फार्मूला इसके थ्रू इजीली बता सकते हो। तो ये था थोड़ा सा अल्केन्स का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं अपने असल टॉपिक की, जो कि क्या है, प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। जो फर्स्ट मेथड आज हमने देखना है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर आपने सीखने हैं ना, तो आप इनकी स्टेटमेंट पे ज़रा गौर करो। स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका तो आपको पता ही है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि इनमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। दूसरी बात क्या है, अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेशन, ठीक है। हमने अभी सैचुरेटेड देखा था, सैचुरेटेड में क्या था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जो बॉन्ड होगा वो या तो डबल है या ट्रिपल है, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, बॉन्ड या तो डबल होगा या ट्रिपल होगा। किन के दरमियान होगा, हाइड्रोकार्बन्स में। अब कार्बन में ही डबल या ट्रिपल होगा, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, ना ही डबल बॉन्ड हो सकता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है, तो उसका बॉन्ड डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लो, कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो आपका दिल करता है, ठीक है ना, आप वो ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है हमने बुक को फॉलो करना है। ये हो गया मेरे पास कार्बन, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो ये अनसैचुरेटेड बन जाएगा। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, दोनों कार्बन के पास 2 बॉन्ड हैं, यानी कि इनको 2 बॉन्ड और चाहिए, तो हाइड्रोजन साथ में लगा लेते हैं, सही है। अब ये एक वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रोजिनेशन। अगर आप इस पे गौर करें, तो आपको इतना वर्ड कौन सा नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये क्या नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन। इट्स मीन कि हमने क्या करना है, हाइड्रोजन लेनी है। आगे क्या है, एशन। तो बच्चों ऐसे वर्ड जैसे भी जहाँ पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं ना, जिससे जैसे होता है हाइड्रोजिनेशन, या कह दे आपको हेलोजिनेशन, ठीक है, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, इस तरह क्लोरीनेशन। तो जहाँ पे भी नेशन का वर्ड यूज़ है वहाँ पे आपने क्या करनी है,
एडिशन करनी है, वहाँ पे आपने करनी है एडिशन करनी है। तो यहाँ हमने क्या करनी है, अल्कीन पे एडिशन करवानी है हाइड्रोजन की। बहुत सिंपल रिएक्शन है, हमने क्या करना है, सिर्फ स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। स्टेटमेंट क्या कह रही है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे एडिशन करवाओ हाइड्रोजनेशन की। तो प्रिपेयर क्या होगा, अल्कीन प्रिपेयर होगा, अल्केन प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो अब जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या होगा, अल्केन प्रिपेयर होगा। क्या ये ऐसे ही हो जाएगा या हमें इनके साथ कोई प्यार या कोई मार करना पड़ेगा? तो हमें इनको थोड़ा सा मारना पड़ता है, और मारना पड़ता है तो मतलब हमें यहाँ से इसको एक कैटलिस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि मारने की वजह से क्या हुआ है, रोने लग गए हैं। तो फिर एक चॉकलेट दे देंगे इनको इन द फॉर्म ऑफ निकल, एंड ये आपका हो गया मारना, ठीक है। 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ये क्यों चाहिए हमें बच्चों, ये जो है ना अल्केन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसको थोड़ा मैं पास करके लिख लेता हूँ। इस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे ज़्यादा है, मतलब क्या होती है, इसको समझने के लिए ज़रा इधर आ जाओ। सपोज करो कि ये आपका घर है, ठीक है, अब ऐसा ही घर होता है, सही है। तो इस घर के चारों तरफ, हर तरफ क्या है, 15 फुट ऊंची दीवार है और गेट कोई नहीं लगा हुआ यहाँ से एंटर होने के लिए। जिसने भी जाना है उसने क्या करना है, यहाँ से, मतलब ये आप हो, ठीक है, आप ऐसे ही हो, आपने क्या करना है, जंप लगा के या दीवार को फैलांग के इसके अंदर आना है, सही है। इस दीवार की हाइट कितनी है, 15 फुट, ठीक। अब 15 फुट इसकी हाइट है, तो क्या आप इसको ईजिली फैलांग लोगे? नहीं फैलांग सकोगे, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो अगर हम क्या करें, इस दीवार को कम करके ले आएँ 5 फुट तक, तो क्या होगा, आप इजीली इसको फैलांग के अपने घर जा सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा है। उस बैरियर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए हम ये कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक निकल कैटलिस्ट है और साथ में उसके साथ भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 200 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमको देना पड़ रहा है। अब बात करें निकल की, तो निकल कैसे इस रिएक्शन में यूज़ करेंगे। सपोज करें कि आपके पास ये एक निकल है, ठीक है, निकल का एक पीस है। तो आप इसको अगर ऐसे ही फेंक दोगे ना रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, मतलब यहाँ पे आप रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, इसमें आपने अल्केन भी ले लिया है, हाइड्रोजन भी ले लिया है, और ये जो निकल था पीस वो भी फेंक दिया है। तो इस केस में जो निकल की एक्टिव साइट है बच्चों वो सिर्फ इतनी है, ठीक है ना, वो क्या है, सिर्फ इतनी है। लेकिन आप क्या करो, इसी बॉक्स को तोड़ दो। एक्टिव साइड मतलब जिस साइड से वो सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, यानी कि जिस साइड से वो रिएक्शन करवाएगा दोनों का, सही है। अब आप इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दोगे तो क्या होगा, ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जितने ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस होंगे उतनी ही क्या होगी, इनकी एक्टिव साइट होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको फाइनली डिवाइड करके, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके इसके अंदर फेंकते हैं। उससे क्या होता है, एक्टिव साइट्स बढ़ जाती हैं, यानी कि रिएक्शन और ज़्यादा फास्ट होगा। अब बनाना क्या था, अल्केन बनानी है बच्चों। तो एडिशन जब करेंगे डबल बॉन्ड पे, तो ये डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मसलन ये मेरे पास जो हाइड्रोजन था ना, मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो होगा वो ये कार्बन ले लेगी, एक हाइड्रोजन ये कार्बन ले लेगी। इनके बॉन्ड पहले कितने हैं, 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन क्या है, नया आ रहा है, इसके साथ बॉन्डिंग करनी है। तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे जब वो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो 5 ना हो जाएगी, लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 5 कभी भी नहीं होती, ठीक है ना, वो 4 ही रहनी है। तो 4 रखने के लिए उसको यहाँ से एक बॉन्ड ख़त्म करना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है कि ये आपका कार्बन कार्बन हो गया, ये 2 बॉन्ड पहले के ही हैं, ठीक है, इनके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये जो 2 हाइड्रोजन आए हैं वो इनके साथ आके अटैच हो जाएंगे। अब क्या हो गया, सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल हैं, और जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड सारे के सारे सिंगल होते हैं उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अल्कीन ले सकते हो, कोई भी अल्केन ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है बुक पे जो लिखा है वही करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो हमें अल्केन मिलता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, ठीक है, फिर हम थोड़ी सी कैटलिस्ट पे बात करते हैं कि कैटलिस्ट कोई और यूज़ कर सकते हैं या नहीं।
तो ये तो था डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर मुझे कोई इस तरह का है मेरे पास, इसको रहने दो भाई, मेरे पास ये है CH3C डबल बॉन्ड CH, इसकी वैलेंसी 3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, इसकी वैलेंसी भी 3 है, इसके साथ 2 लगा दो, जी आपके बाद क्या बन गई है, अल्कीन बन गई। मतलब आपने अपनी पसंद से, आपको दिल करता है आप 3 वाली कार्बन ले सकते हो, 4 वाली अल्कीन ले सकते हो, 5 वाली अल्कीन ले सकते हो, उसमें कम से कम आपने एक डबल बॉन्ड बना देना, जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। वैलेंसी कैसे पूरी करनी है, आपको सिर्फ ये लिखना है, आपको दिल कर रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड रखना है, तो बस बाकी हाइड्रोजन फिल कर दो। हर कार्बन की बॉन्ड 4 होने चाहिए, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं करने, ठीक है। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड ये है इस कार्बन के, 1 बॉन्ड ये है, दोनों तरफ देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके साथ सिर्फ 1 बॉन्ड लगेगा हाइड्रोजन का। यहाँ पे बच्चों इस कार्बन का सिर्फ 1 ही बॉन्ड है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 3, ठीक है। तो ये काम कोई नहीं है, मतलब फार्मूला के साथ कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, तो ये काम आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसकी वैलेंसी 4 पूरी करनी है बस। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करनी है। हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगी, यहाँ पे ऐड होगी या यहाँ पे ऐड होगी, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, डबल बॉन्ड को ख़त्म कर दो बस। ये सारा कुछ वैसे ही है, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगी, एक हाइड्रोजन इसके पास हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इसके पास हो जाएगी। मैं लिख रहा हूँ पहले इसको वैसे ही, ठीक है। ये मेरे पास H2 था, ये मेरे पास H था। अब हमने क्या किया है, हाइड्रोजन ऐड किया यहाँ पे, डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा ना, एक हाइड्रोजन इसके पास। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आगे लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, वो आपके पास क्या बन गई है, अल्केन। और 3 कार्बन वाली अल्केन क्या होती है, प्रोपेन। और ये क्या थी, 3 कार्बन वाली अल्कीन क्या होती है, प्रोपीन। सही है। तो इस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड की तो बात कर ली है, ट्रिपल बॉन्ड की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन्स हो, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना, 2 कार्बन के दरम्यान बस ट्रिपल बॉन्ड रख लो, ठीक है, रख लिया। अब बच्चों वैलेंसी पूरी करनी है, इसके पहले 3 बॉन्ड थे, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा। जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, जब इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन जो था वो एक बॉन्ड को ख़त्म कर रहा था, हमें यहाँ से 2 डबल बॉन्ड ख़त्म करने हैं, ठीक है ना। यहाँ से 2 बॉन्ड ख़त्म कर देंगे तो एक बॉन्ड बचेगा ना, तो हमें एक बॉन्ड की तरफ इसको लेके जाना है। हमें पता है कि एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो एक बॉन्ड को ख़त्म करता है, तो यहाँ पे मैं इसके साथ 2 लिख लूँ, 2 बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे H था, इसके साथ 3 लगा दो वैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन इसके पास 2 हुए, फिर एक हाइड्रोजन के पास 3 हो गए, इसी तरह 2 हाइड्रोजन के पास चले गए, तो CH3 ये आपके पास क्या बन गई है, अल्केन बन गया है, और इसको बोलते हैं ईथेन। अगर हम बात करें कि ये जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं, क्या ये सिर्फ निकल ही परफॉर्म कर सकती है, और 200 से 300 ज़्यादा टेम्परेचर जो रखना है ये इजी काम नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, इसको मेंटेन रखना मुश्किल काम है। तो हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को क्या है, कम कर सकते हैं कि अगर हम क्या करें, प्लाटिनम या प्लाडियम कैटलिस्ट यूज़ कर लें, तो टेम्परेचर हमें कम देना पड़ेगा। यानी कि मुझे अल्कीन ही की करवानी है हाइड्रोजिनेशन, उसमें H2 ऐड करना है, तो पहले मैं 200 से लेकर 300 टेम्परेचर यूज़ कर रहा था, अब मैं क्या करूँगा, कैटलिस्ट बदलूँगा। ये कैटलिस्ट जो होते हैं इनके लिए, यानी कि ये ज़्यादा, आप कह लो कि ये ज़्यादा अच्छे कैटलिस्ट हैं, ये एनर्जी बैरियर को वैसे ही कम कर देते हैं, ठीक है ना। इसके साथ हमें टेम्परेचर कम चाहिए, तो ये टेम्परेचर को कम कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि हमें टेम्परेचर देना सस्ता पड़ जाता है बजाय कि हम इनको यूज़ करें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ निकल को साथ में 200 से लेकर 300 कैटलिस्ट मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये महंगे हैं, इसलिए हम इनको अवॉइड ही करते हैं। बनना प्रोडक्ट वही है, ठीक है ना, बननी आपके पास अल्केन ही है। सही है बच्चों। अब थोड़ी सी इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्री में इसका क्या रोल होता है। तो बच्चों जो आपके पास ऑयल होता है ना, ठीक, आप वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट करते हो बाय हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, वेजिटेबल घी में। तो आप ऑयल्स को कन्वर्ट कर सकते हो इस रिएक्शन के थ्रू वेजिटेबल घी के अंदर, ठीक है। तो ये थी इस रिएक्शन की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। तो अगर आपने ऑयल को घी बनाना है तो उसकी कर दो, सिंपल हाइड्रोजनेशन कर दो, आपके पास घी बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम बात करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अच्छा जी, जो सेकंड मेथड है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। बनाना क्या है, अल्केन ही बनानी है।
अल्काइल हैलाइड पहले देखते हैं, ठीक है ना। हमने बात की थी कि हमें स्टेटमेंट पे थोड़ी सी गौर करनी है। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल बच्चों क्या था, हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना, किसमें, नोमेनक्लेचर में, कि अल्काइल्स क्या होता है। मसलन मेरे पास अल्काइल को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आर ग्रुप से, ठीक है। ये एक अल्काइल ग्रुप है, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। कैसे अल्काइल बनता था, मसलन ये मेरे पास CH4 था, ठीक है ना, इसको मैं इस तरह से लिख लूँ, कोई इतराज़ तो नहीं है, CH4 ही आप ही, ठीक है। अगर मैं इसका ये वाला बॉन्ड ख़त्म कर दूँ तो पीछे क्या बच जाएगा मेरे पास, CH3, ये वैलेंसी हो गई खाली, ये क्या बन गया, मिथाइल बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप किसी कार्बन चेन में से, किसी भी लंबी कार्बन चेन में, छोटी कार्बन चेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल। ये बॉन्ड क्या शो कर रहा है कि वैलेंसी खाली है। तो यहाँ पे मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी कार्बन चेन का मतलब क्या है, अल्काइल है, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर से। दूसरा क्या लिखा हुआ है, हेलाइड्स। हेलाइड्स क्या होते हैं, हैलोजन ग्रुप, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली X से, और X2 की फॉर्म में वो मिलते हैं ना, मतलब दो दो बॉन्डिंग की होती है उन्होंने, ठीक है, Cl2 F2 Br2, ठीक है। ये क्या है आपके पास, हैलोजन्स, ठीक। तो यहाँ पे अगर X लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अल्काइल, और ये क्या है, हैलाइड। तो हम इसको कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड से हमने अल्केन किस तरह से प्रिपेयर करनी है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अल्काइल हैलाइड की भाई जो हम करते हैं क्या कह रहे हैं भाई, तो अल्काइल हैलाइड की हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। कैसे करनी है, ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक। इसमें आप जिंक डालोगे, मेटल को, जिंक मेटल के साथ हम यूज़ करते हैं एक्वस एसिड, ठीक। सपोज के वो HCl है, क्योंकि मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ जहाँ पे मैंने ये वाला जो हैलाइड है उसको X लिया है, तो यहाँ पे मैं इसको HX कर देता हूँ कि ये कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड एसिड है, ठीक। यहाँ पे X की जगह F भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है। अब जब ये रिएक्शन होगा क्या होगा, हमने देखो बनाना क्या है, हमने बनाना है अल्केन। हमने क्या बनाना है, अल्केन। अगर इस R ग्रुप के साथ, इस R ग्रुप के साथ हाइड्रोजन आ जाए, इस R ग्रुप के साथ क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, ये तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। यही नहीं बनाना हमें, R के साथ H लगा दो तो क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा ना। जिस तरह यहाँ पे मिथाइल था CH3, इसके साथ एक और H लग जाए तो वो मीथेन बन जाएगा। इसी तरह से अल्काइल के साथ H लगा दो, अल्केन बन जाएगा। तो बस जो आपने बनाना है वो लिखो, ये लिख लिया, ठीक है, लिख लिया है ना। तो ये क्या है, आपकी अल्केन बन गई है। बाकी क्या चीज़ें बचती हैं, एक X ये है, एक X ये है, और जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ZnX2। आपका रिएक्शन कंप्लीट है, सही है। कोई मुश्किल वाली बात कोई नहीं थी। क्या लिया है, अल्काइल हैलाइड लिया है, उसका रिएक्शन करवाया है जिंक मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। एक्वस एसिड ने क्या काम करना है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है अल्केन को। और जिंक ने क्या करना है, यहाँ पे वैसे जिंक ने बच्चों क्या करना है, जिंक मेटल है, मेटल की क्या खूसियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने हैं, उस इलेक्ट्रॉन ने इस R को न्यूक्लियोफाइल बना के बनाना है, और उस न्यूक्लियोफाइल ने H निकाल लेना है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बुक पे नहीं है तो हम मैकेनिज्म नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा वैसे। अब ये तो था एक जनरल रिएक्शन, ठीक है। हम लिखते हैं कि हमारे पास है CH3 CH2X, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक। अब X की जगह पे आप लिख लो कि ये मेरे पास Br है, सही है, ये मेरे पास क्या है, Br है। ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल, और ये क्या है, Br, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। जब हम इसमें जिंक को ऐड करेंगे और साथ में एक्वस एसिड लिया है, एक्वस एसिड बच्चों कौन सा है, हाइड्रोजन हैलाइड है। यहाँ पे जो आपने अल्काइल हैलाइड लिया है, यानी कि अगर आपने यहाँ Br लिया है तो यहाँ पे H के साथ भी Br लेना है, यहाँ पे Cl लिया है तो H के साथ भी Cl ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने HBr एसिड यूज़ किया है। जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि ये वाला H जो होगा वो इसके साथ आ जाएगा, ठीक। इसके साथ कौन आ जाएगा, H, यानी कि ये मेरे पास CH3 था, ये CH
2 था, जब ये H इसके पास आ गया तो ये कितना हो गया CH3, अल्केन नहीं बन गई। ठीक है, बाकी क्या चीज़ बची है, ये Br बचा है, ये Br बचा है और ये Zn बचा है, इनको इकट्ठा करके लिख दो, ये क्या बच गया हमारे पास ZnBr2। तो इस तरह से प्रोडक्ट आप लिख सकते हो। और 2 कार्बन वाली का नाम क्या होता है, इथेन होता है। मतलब आप इनके नाम लिखो या ना लिखो, नंबर नहीं आपके कटेंगे, लेकिन आपने कैटलिस्ट लिखने हैं, रिएक्टेंट्स जो यूज़ किए हैं वो लिखने हैं और प्रोडक्ट सारे लिखने हैं। ठीक है, इसका नाम क्या था, इथाइल ब्रोमाइड, लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। ठीक है, आप सीधा रिएक्शन लिखते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे। और अगर ये मेरे पास ऐसे हो कोई अल्काइल हैलाइड, जैसे Br यहाँ पे लगा हुआ हो, आपको वैलेंसी पूरी करनी है 1 2 3 और ये हाइड्रोजन 4, मतलब इसकी वैलेंसी पूरी है। ठीक है ना, इनकी भी पूरी है। इसमें जब आप Zn प्लस HCl को ऐड करते हो, अब देखो ना ज़रा, मैंने HCl यहाँ पे लिया है, HCl ही लेना, क्या लेना है, Br लेना है। ठीक है, ये रिएक्शन हम Cl के साथ भी करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब यहाँ पे Br की जगह पे आप Cl ले लो, कोई इशू नहीं है। सही है, तो जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, Br बच्चों कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से। जहाँ से Br निकलेगा वहीं पे क्या हो रहा था, H आके ऐड हो रहा था। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा CH3 CH3 H भी कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ से Br निकला है। तो ये आपका H क्या हो गया, आके ऐड हो गया। बाकी ये Br और ये Br भाई साहब क्या हो जाएंगे, ZnBr2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास ये सारा रिएक्शन। अब आप सोच रहे होगे कि कैसे हो रहा है, तो बच्चों देखो ज़रा, मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जिंक जो था इसका काम क्या होता है, इसने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीडाइज हो जाएगी, मतलब ये क्या है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे Zn था, ये Zn+2 में चला गया है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ गई है, और ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। ये याद नहीं रखना आपको, ये सिर्फ देखना है कैसे हो रहा है। ठीक है ना, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये हैलाइड है, ये X है, X मतलब कोई भी F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तो यहाँ से ये दोनों एक बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्ड बना है। ठीक है ना, ये कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से। मतलब ये मेरे पास एटम A है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एटम B है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों पास आएंगे और इनकी शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इसका एक इसका, 2 हो गए हैं। तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैलाइड आइटम लेके यहाँ से फारग हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला है R को, इस पर क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ से X नेगेटिव भाई साहब बाहर निकले। अब ये जो R नेगेटिव यहाँ से निकला है, ठीक है ना, और सॉरी R रेडिकल जो निकला है, ये R रेडिकल जो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा और ये बन जाएगा आपके पास R विद डबल इलेक्ट्रॉन, या आप कह लो कि सॉरी विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप कह लो कि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन ही है, और इस तरह से लिखना है, इस तरह से भी लिख सकते हो। अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जो एसिड है उसमें से, एसिड हमने कौन सा लिया था, चलो HX ले लिया। ठीक है, जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये इस पे अटैक करके इसको यहाँ से ले लेगा और आपका ये अल्काइल हैलाइड बन गया है। साथ में X ये बाहर निकलेगा, ये वाला X और ये जो X है, ये दोनों X मिलके इस Zn+2 के साथ रिएक्शन करके Zn2 बना देते हैं। ठीक है, ZnX2 बना देते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। इसको बस आपने सिर्फ समझना था कि किस तरह से हो रहा है, ये आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये सिंपल वाला रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा इजी था, अगर इजी लग रहा है तो ठीक है। अब हम अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोजिनोलाइसिस करके भी अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोजिनोलाइसिस यानी कि क्या करनी है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, क्लीवेज करना है। ठीक है ना, क्लीवेज कैसे करनी है, हाइड्रोजन ऐड करके। ठीक,
किसकी क्लीवेज होगी? अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड की क्लीवेज करके ही हमारे पास RH बनेगा। हमें बनाना ये है, हमें क्या बनाना है? हमें ये चीज़ बनानी है। ये चीज़ कैसे बनेगी? अगर X यहाँ से निकल जाए, उसकी जगह पे H आ जाए, तो बस इतना ही काम है, ठीक है। और इसके साथ हम जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो होगी पलाडियम चारकोल। पलाडियम चारकोल क्या है? पलाडियम का तो आपको पता ही है। चारकोल क्या होता है? कार्बन पाउडर। इन दोनों को मिक्स कर दो, तो ये आपका साथ में थोड़ा सा हीट करो, आपके पास अल्केन प्रिपेयर हो सकता है। तो अल्काइल हैलाइड से हमने 2 मेथड पढ़े हैं। एक में जिसमें हम क्या कर रहे थे, जिंक को एक्वस एसिड की मौजूदगी में ऐड करते थे तो अल्केन प्रिपेयर होती थी। दूसरे में हमने क्या किया है, हाइड्रोजिनोलाइसिस की है और हाइड्रोजन को ऐड कराया है, तो बॉन्ड क्लीवेज हुई है। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया है? पलाडियम चारकोल। थोड़ा सा हीट किया है तो आपके पास अल्केन प्रिपेयर हो गया है। साथ में क्या निकलेगा भाई, ये एक H यहाँ से इधर आ गया था, ये H और ये HX बना देंगे। आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट लिखनी है जो मेजर आपकी जो आप बना रहे हो। ये ना भी लिखो तो आपके नंबर नहीं करते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सारा लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।